आज यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के कारण मुझे यहां आने में देरी हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बच्चों की असुविधा को देखते हुए मैंने अपना कार्यक्रम बदला। सबसे पहले तो मुझे यहां आने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सबकी क्षमा चाहता हूं। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है और उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था और उसके कारण संभावना थी कि सिक्योरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाए तो बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाने में कठिनाई हो जाए और ये कठिनाई न हो, बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं, ऐसा मैंने सोचा। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया और उसके कारण आप लोगों को जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं फिर से एक बार क्षमा मांगता हूं। पीएम मोदी के भाषण से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भोपाल में एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। पहले जब गूगल पर भोपाल सर्च किया जाता था तो भोपाल गैस त्रासदी की काली छाया सामने आती थी, लेकिन अब भोपाल अपनी नई ग्लोबल पहचान बनाने जा रहा है। में सर्वाधिक लोकप्रिय और हम सबको गौरवान्वित करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश आज इस ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है। इसका महत्व और इस नाते से भी बढ़ जाता है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री की उपस्थिति आज भोपाल में एक नया रिकॉर्ड भी बना रही है। आमतौर पर भोपाल शब्द को जैसे ही ग्लोबल या गूगल पे हम सर्च करें तो तुरंत भोपाल करते ही भोपाल गैस त्रासदी के माध्यम से एक अपनी अतीत की एक काली छाया को लेके हमेशा से अपने आप में यह कष्ट महसूस करता था, लेकिन आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बाद अब भोपाल हमारी ग्लोबल रूप से एक अलग पहचान बनाने जा रहा है। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। पीएम मोदी ने कहा, आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। आम लोग हों, नीति निर्धारक हों, देश हों या संस्थान, सभी को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट्स ने भारत के हर निवेशक का उत्साह बढ़ाया है। विश्व बैंक ने कहा है कि आने वाले सालों में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इतिहास में ऐसा अवसर पहली बार आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक है। पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, अर्थनीति के एक्सपर्ट्स हो, विभिन्न देश हो या फिर इंस्टीट्यूशन, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट्स आए हैं वो भारत में हर इन्वेस्टर का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने कहा है भारत आने वाले सालों में
ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। ओईसीडी के एक अहम रिप्रेजेंटेटिव का कहना है, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। कुछ ही दिन पहले क्लाइमेट चेंज पर यूएन की एक संस्था ने भारत को सोलर पावर की सुपर पावर कहा था। इस संस्था ने ये भी कहा कि जहां कई देश सिर्फ बातें करते हैं, वहीं भारत नतीजे ला करके दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी बोले, पिछले 10 सालों में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम आया है और इसका सीधा लाभ मध्य प्रदेश को मिल रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक बड़ा हिस्सा एमपी से गुजरता है। 5 लाख किलोमीटर से अधिक का सड़क नेटवर्क तैयार हो चुका है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ हो रही है। अब एमपी में व्यापार और उद्योग के लिए बेहतर अवसर हैं। बीते दशक में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम का दौर देखा है। मैं कह सकता हूं, इसका बहुत बड़ा फायदा एमपी को मिला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो देश के 2 बड़े शहरों को जोड़ रहा है, उसका बड़ा हिस्सा एमपी से ही होकर गुजरता है। यानी एक तरफ एमपी को मुंबई के पोर्ट्स के लिए तेज कनेक्टिविटी मिल रहे हैं, दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया के मार्केट को भी ये कनेक्ट कर रहा है। आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक का रोड नेटवर्क है। एमपी के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मॉडर्न एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं। यानी एमपी में लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर की तेज ग्रोथ तय है। पीएम मोदी बोले, मध्य प्रदेश भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। यह कृषि क्षेत्र में शीर्ष राज्यों में शामिल है। खनिज संसाधनों के मामले में टॉप 5 राज्यों में आता है। मां नर्मदा के आशीर्वाद से यह प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बीते 2 दशकों में एमपी ने विस्तृत बदलाव देखा है और आज यह देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, कभी खराब सड़कों के लिए पहचाने जाने वाला मध्य प्रदेश आज इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति का लीडर बन चुका है। जनवरी 2025 तक 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 90% की अविश्वसनीय ग्रोथ दिख रही है। एमपी अब सिर्फ खेती और खनिज संसाधनों के लिए नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और नई तकनीकों के लिए भी हॉट डेस्टिनेशन बन रहा है। खराब सड़कों के कारण बसें तक प्रॉपर नहीं चल पाती थी, वो आज भारत की ईवी रिवॉल्यूशन के लीडिंग स्टेट्स में से एक है। जनवरी 2025 तक करीब 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल एमपी में रजिस्टर हुए हैं। ये करीब 90% ग्रोथ है। ये दिखाता है कि एमपी आज मैन्युफैक्चरिंग के नए सेक्टर्स के लिए भी एक शानदार डेस्टिनेशन बनता जा रहा है।